हेयर ट्रांसप्लांट की बेस्ट एज क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा, कुछ मिथ्स आपके शैटर करूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट किस एज में करनी चाहिए। कई जगह आपको इंटरनेट पे मिलेगा कि हेयर ट्रांसप्लांट 25 ईयर्स की एज से पहले नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये। नाउ अगर कोई पेशेंट हैं जिनके इवन 21 ईयर्स पे बहुत सिग्निफिकेंट हेयर लॉस हो चुका है, से फॉर एग्जांपल एटलीस्ट अगर उनको 1500 से 2000 ग्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे हिसाब से एज डज नॉट मैटर। जब ये कॉन्सेप्ट आया था कि इस एज पे नहीं करना चाहिए, वो इस कॉन्सेप्ट पे था इनिशियल ईयर्स में हेयर फॉल जब स्टार्ट होता है, तो ऐसे में अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया तो पेशेंट को रिपीटेड ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एग्री, बिल्कुल सही बात है। 30 ईयर्स की एज पे भी तो हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। अब 30 ईयर्स की एज पे अगर थोड़ा सा एरिया है तो हम क्राइटेरिया क्या फॉलो करें? सिंपल क्राइटेरियाज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हेयर फॉल से परेशान है, हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हैं, तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं। एज डज नॉट मैटर। 18 से कम में तो खैर ट्रांसप्लांट हम लोग नहीं करते हैं। इनिशियली अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो हम हेयर कंजर्वेशन करते हैं PRP से और विटामिन से। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि स्टेज 3, 2 को मैं थोड़ा बहुत अवॉइड करता हूं अनलेस मुझे पता है कि मुझे एटलीस्ट 1500 ग्राफ्ट्स लगाने हैं, उससे पहले मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट 800,000 ग्राफ्ट्स की है तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता, बिकॉज विद इन 1 और 2 ईयर्स आपको जरूरत पड़ेगी। सपोज मैं 1500 से 2000 ग्राफ्ट्स लगा पाता हूं, देन अगर 19 की एज भी होगी तो मैं आपका हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा, जो कि लॉजिकल है और करेक्ट है। रीजन, आप ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप उस कॉन्फिडेंस को दोबारा पाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। अगर इतनी रिक्वायरमेंट हो तो अपने बालों को आप छुपा नहीं सकते। 800 to 1000 ग्राफ्ट्स होते हैं तो आप बालों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, आप छुपा सकते हैं, उससे ज्यादा में प्रॉब्लम आती है। सपोज क्राउन की बॉल्डनेस है, अगर सिर्फ थिनिंग है तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा। लेकिन अगर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन में हेयर लॉस हो चुका है और रिक्वायरमेंट हमारी 1500-2000 ग्राफ्ट्स की है, तो आपकी एज चाहे 19 हो चाहे 20 हो, मैं ट्रांसप्लांट आपको सजेस्ट करूंगा। रीजन, आप उसको छुपा नहीं सकते हैं, तो आप एम्बैरेस हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस टूटता जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। एज का क्या रिलेशन है? जो कॉन्सेप्ट है कि आपको सेकंड सेशन की जरूरत पड़ सकती है, सी नाउ वी डोंट नो कि हेयर फॉल कित एज पे होगा। अगर हम ये एरिया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या ये एरिया कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में अगर ये एरिया बाद में खाली होगा तो हम सेकंड ट्रांसप्लांट भी करेंगे, प्रोवाइडेड आपका डोनर एरिया एडिक्वेट है। लेकिन क्या वेट करेंगे कि यहां से यहां तक पूरे गंजे हो जाएं उसके बाद ट्रांसप्लांट करूंगा मैं, क्योंकि मेरी एज 25 से कम है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मैंने 19 ईयर्स पे भी हेयर ट्रांसप्लांट किया है, एंड इनफैक्ट एक मुझे याद है पेशेंट 18 ईयर्स के, उनको टर्बन ट्रैक्शन एलोपेशिया था, पगड़ी की वजह से, टर्बन्स की वजह से बाल पीछे खिंच जाते थे। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसे पेशेंट्स में जल्दी ट्रांसप्लांट करने में। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज लेके चल रहे हैं कि इंटरनेट पे 25 साल की एज लिखी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जब तक गंजे नहीं हो जाएंगे आप ट्रांसप्लांट नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप को सफ़र करा रहे हैं। हाँ, याद रखिए, स्टेज अगर बॉल्डनेस की ग्रेड 1-2 है तो फिर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ट्रांसप्लांट थोड़ा डिले कर लें और हेयर फॉल ट्रीटमेंट शुरू कर लें। ये सब चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। मेरा नाम डॉक्टर अमित है। प्लीज़ अपने कमेंट्स आप वीडियो के पोस्ट में कमेंट्स में डालिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।